दिल्ली के चुनावी दंगल की अगर हम बात करें तो हम इस समय सबोली वार्ड के अंदर, और इस समय हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष विकास पुंडीर साहब हैं। इनसे बात कर लेते हैं, जिन्हें 5 साल कोई नहीं पूछता, जिन्हें पद पे रहते हुए कुछ कोई नहीं पूछता, जब टिकट आता है तो हर कोई चरण वंदना करने आ जाता है। विकास पुंडीर जी, चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे? देखिए राहुल जी, चुनावी दंगल है, सभी का अधिकार है जी। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो कहते हैं कि जिन्होंने काम नहीं किया या फिर दिखाई नहीं दिए, जी। क्योंकि संगठन का काम जो है वो बैकएंड पर चलता रहता है और संगठन के काम को हम जानते हैं। तो जिस भी इंसान ने काम किया है वो हमारी नज़रों में है और दावेदारी का हक सबका है, हर कोई अपनी दावेदारी ठोक सकता है। लगभग 12 से 13 उम्मीदवार हो चुके हैं शायद सबोली वार्ड में, या ज़्यादा हैं? हाँ, अभी तक जितने भी आए हैं मैंने काउंट तो किए नहीं है, जो भी आए हैं सबका स्वागत है। मगर संख्या बढ़ रही है। हाँ, संख्या बढ़ती रहेगी। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ हैं, क्योंकि पार्टी ने सन 2020 में जब मुझे मंडल अध्यक्ष बनाया था तो मेरी जिम्मेदारी तय कर दी थी कि अगले निगम चुनाव की मेरे वार्ड की जिम्मेदारी मेरी है। चाहे कोई भी प्रत्याशी आता है तो जिम्मेदारी मेरी होगी और हम तैयार हैं उसके लिए। टिकट की अगर हम बात करें, दौड़ में बहुत से लोग हैं, क्या महिला संगठन को पूछा जाएगा क्योंकि ये सीट लेडीज़ है? देखिए, ये तो तय है कि टिकट तो सिर्फ महिला को ही मिलनी है जी। अब वो मिलना भी संगठन से ही है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जिस इंसान ने ज़मीन पर उतर के काम किया है और जो हर तरीके से सक्षम है, जो पार्टी को जिता सकता है और आगे 5 साल हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा काम कर सकता है, हम उसी को लाने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि विकास जी, अगर हम महिलाओं की बात करें और ख़ासतौर से जो सक्रिय महिला हैं, वो घर छोड़ती हैं, परिवार छोड़ती हैं, हारी नहीं देखती, बीमारी नहीं देखती और पार्टी के लिए क्या नाम है, काम करती रहती हैं, उनको दरकिनार कर दिया जाता है और बीवियाँ निकल करके सामने आ जाती हैं। देखिए, अभी तक का तो मुझे नहीं पता कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो भी काम होता है संगठन का, वो शायद पब्लिक के नॉलेज में ये होता है कि सबोली बीजेपी ने किया है, लेकिन उस काम को जो बैकएंड पर जो भी लोग कर रहे होते हैं वो संगठन की नज़र में होते हैं। तो इस चीज़ को कहना गलत होगा कि इसने काम किया इसने नहीं किया। संगठन सब कुछ देखता है और सब कुछ देखने के बाद ही तय करता है। खूब बायोडाटा आ रहे हैं। बायोडाटा तो आते रहेंगे, सबका अधिकार है और आने भी चाहिए। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी दावेदारी करें, लेकिन बस एक चीज़ मैं सभी लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी लोग हैं सभी लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। टिकट जिसको भी मिलती है, मिलनी एक ही को है। बिल्कुल ठीक है। हम पूरे तन मन धन के साथ में उस आदमी का साथ देंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे। हमारे लिए प्रायोरिटी कैंडिडेट नहीं, हमारे लिए पार्टी वो है, अपनी पार्टी है। कैंडिडेट को हम इतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे, मेन पार्टी हम। बिल्कुल आपने सही बात कही कि मिलना टिकट एक को है, लेकिन देखने में आता है कि लास्ट में जब टिकट नहीं मिलता तो कार्यकर्ता ही बगावत पे आ जाता है, वो निर्दलीय या अदर पार्टी से क्या नाम है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, वो समर्पित कार्यकर्ता, मैं नहीं मानता कि कोई भी समर्पित कार्यकर्ता ऐसा काम करेगा और जो ऐसा करता है वो समर्पित कार्यकर्ता नहीं है। अब पीछे भी हमने देखा कि जैसे सीट का रोटेशन हुआ है, कई जगह भी मैंने देखा कि लोग बाग दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता ऐसा नहीं है। बीजेपी का ज़मीन से जुड़ा हुआ है। मैं आपको दिखा दूंगा, 35-35, 40-40 साल से लोग बाग काम कर रहे हैं, चाहे टिकट मिला या नहीं मिला, लेकिन पूरे तन मन धन के साथ पार्टी की सेवा। और पार्टियाँ छोड़ करके भी आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और सीधा टिकट ले रहे हैं। देखिए, अभी तो टिकट मिला ही नहीं है तो टिकट ले कहाँ से रहे? लेकिन कंफर्मेशन तो लगभग तय है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अब मैं अपने आप को कह दूं कि जी मेरी टिकट तय है, ऐसा नहीं होता। संगठन देखकर करता। अभी मैं नन्नगरी वार्ड की अगर मैं बात करूं तो वहाँ जो एक पार्षद छोड़ करके आपकी पार्टी में शामिल, देखिए मैं शामिल हुए नहीं, भाजपा में सबका स्वागत है। जब सबको पता लग जाती है ना कि दूसरी पार्टियों में काम गलत हो रहे हैं, उनका नेतृत्व ठीक नहीं है, तो सबको आना भी चाहिए हमारे साथ में। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है हम। लेकिन आप आने के बाद में ना दरी बिछाई, ना झंडे उठाए, ना धरने में गए, ना प्रदर्शन में गए और आते ही सीधा टिकट। अभी आप कैसे कह सकते हैं कि टिकट कंफर्म हो चुकी है? अभी तो किसी का टिकट कंफर्म ही नहीं है। और दरी बिछाना, संगठन के काम करना, ये सारे काम हर लोग करते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी कोई आया, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, नहीं। हमारा जो राष्ट्रीय लेवल के मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी बिल्कुल ज़मीनी स्तर से काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने एक समिति अध्यक्ष के रूप में काम करके जब ऊपर आए, तो भारतीय जनता पार्टी में ये वाली प्रणाली है ही नहीं। ये आम आदमी, बीएसपी और बाकी पार्टियों में होती होगी, लेकिन हमारे बीजेपी में नहीं है। मुकाबला सामने झाड़ू से है। हम नहीं मानते, नहीं मानते। क्या मुकाबला? क्योंकि उन लोगों का हमसे क्या आप कंपैरिजन करते हो? आप कोरोना काल देख लो, क्या किया उन्होंने। सिर्फ सारा ऑक्सीजन को ब्लैक कर दिया, ये बाकी जो सामान थे सारे सामान अपने ब्लैक कर दिए। क्या काम किया उन्होंने? मैं नहीं मानता कि एक भी काम उन्होंने किया हो। तो हमारा उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है। वो लोग वार्ड सबोली की बात करें तो भाजपा फिर से आ रही है। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल।
बीजेपी 101% जीतेगी। वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? बस यही अपील करूंगा जनता से कि कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, बीजेपी का साथ देना है और बीजेपी को इस वार्ड से एक बार फिर जिताना है, ताकि हम 5 साल दोबारा से वार्ड को आगे ले जाएं और क्षेत्र की जनता की सेवा कर सकें। तो ये थे हमारे बीच में विकास पुंडीर साहब, जो कि मंडल अध्यक्ष हैं इस वर्तमान के अंदर सबोली वार्ड से। इनका साफ कहना है टिकट जो मिलेगा वो संगठन को ही मिलेगा, संगठन की महिला को ही मिलेगा। लेकिन देखना ये होगा कि जब टिकट क्या वास्तव में पार्टी महिला संगठन को देती है या नहीं देती, क्योंकि चेहरे और भी बहुत ज़्यादा निकल कर के सामने आ चुके हैं, बीवियाँ भी निकल कर के सामने आ चुकी हैं। लेकिन हताश हो जाती है वो महिला जो घर छोड़ती है, बीमारी छोड़ती है, परिवार छोड़ती है, त्यौहार छोड़ती है और पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक काम करती है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।